वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज हम बात कर रहे थे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के यूनिट नंबर 1 के बारे में। ठीक है, तो हमने इसके जो यूनिट का नेम था जो कि है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल 1945। तो ये समझा था आखिर ये पूरा एक्ट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कुछ डेफिनेशन देखी थी इंपॉर्टेंट हमने। एंड देन हमने देख लिए थे इसके लीगल डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्स, यानी कि जो शेड्यूल्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, दोनों बात कर लिए थे। तो आज हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में। फिर उसकी देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी क्लासेस हैं कि जिस पे बैन लगा हुआ है, जो प्रोहिबिटेड है इंपोर्ट करने से। ठीक है, फिर इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, यानी कौन सी ड्रग है उनके लिए क्या लाइसेंस की नीड होगी, कैसे लेंगे हम वो। ठीक है, वो सब देख लेंगे। एंड लास्ट में देखेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो यहाँ तक आज कवर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। ओके, तो गाइस पिछली वाली वीडियो में अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, बट अगर नहीं देखी एक बार तो मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि हमने पढ़ा था ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, इसके हमने ऑब्जेक्टिव करे थे क्या। पहला था इसका ऑब्जेक्टिव इंपोर्ट, ठीक है। सेकंड था मैन्युफैक्चरिंग, एंड थर्ड था सेल, एंड लास्ट था हमारा इसकी लेबलिंग। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एंड जो नेक्स्ट यूनिट है 2 उसमें हम सेल और लेबलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ आज हम ब्रीफ में देखने वाले हैं इस इंपोर्ट को ही। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग, इंपोर्ट सबसे सिंपल वर्ड है इंपोर्ट, यानी कि आयात, यानी कि किसी अदर कंट्री से अपने देश में कोई सामान मंगाना, इंपोर्ट कराना। ठीक है, वही कहलाता है हमारा इंपोर्ट। सो द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज इंडिया इज रेगुलेटेड बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जो भी इंडिया में कोई भी ड्रग आती है, हम किसी भी ड्रग को अगर इंपोर्ट कराते हैं तो वो हमारे रेगुलेट कौन करेगा उसको, यही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ही उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, सिंपली इंपोर्ट का मीनिंग वही है कि मीन ब्रिंगिंग एनी ड्रग्स फ्रॉम अनदर कंट्री, यानी कि कोई ऐसी ड्रग जो कि हम अनदर कंट्री से मंगा रहे हैं अपनी कंट्री में, उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे, उस प्रोसेस को इंपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, सो इफ वी इंपोर्ट ड्रग फ्रॉम अनदर कंट्री, सो वी हैव टू फॉलो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन इन कंट्री। तो देखो, जब हम भी किसी अदर कंट्री से अपनी देश में कोई भी ड्रग इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फॉलो करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पर से इसकी इफेक्टिव भी चाहिए, सेफ भी होना चाहिए, जो कि हम मेडिसिन मंगा रहे हैं। अब आपको पता है मेडिसिन के केस में हम कतई भी लापरवाही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हमको जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 बोलेगा, जैसा उसमें लिखा होगा वही हमको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर जो हमने सिलेबस में पढ़ना है हमको, क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट, यानी कि क्या कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं, क्या क्या ऐसी कंडीशन है जिनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप सिंपल कह दो वो बैन है। ठीक है, सो देयर आर फॉलोइंग ड्रग्स विच कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। अब देखते हैं क्या ड्रग्स हैं वो। तो नंबर 1 है हमारी एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विच इज़ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब आप समझिए, एक एग्जांपल आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर गए एंड अगर आप वहाँ बोल रहे हो इससे दवाई उसने दे दी, उसने ऐसी दी दवाई कि लो क्वालिटी की। अब आप पढ़े लिखे हो, आप बी फार्मेसी कर रहे हो, तो आप पहचान लोगे कि दवाई कैसी है, किस कंपनी की अच्छी है किसकी नहीं। तो उसने बहुत ही लो घटिया क्वालिटी की दे दी तो आप उसको लोगे मेडिसिन को? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा ही इस केस में होता है इम्पोर्ट के। अगर वहाँ पर जो इसकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक की जो क्वालिटी है अगर वो कम है, अगर वो बेकार है, तो हम उसको प्रोहिबिटेड वाले केस में डालते हैं। ठीक है, तो हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। सेकंड आता है एनी मिस ब्रांडेड स्पूरियस एंड एडल्ट्रेटेड ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो ये जो टर्म्स है मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड, बहुत ही सिंपल वे में मैंने पिछली वाली वीडियो में समझाए हैं, अगर वो नहीं देखे तो एक बार उसको जाकर देख लेना। तो ऐसी ड्रग्स को भी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एनी ड्रग और कॉस्मेटिक विदाउट इंपोर्ट लाइसेंस, यानी कि हम किसी भी ड्रग को जब तक इंपोर्ट नहीं कर सकते जब तक उसके पास हमका इंपोर्ट लाइसेंस नहीं है। ठीक है, फोर्थ आता है इसमें एनी पेटेंट मेडिसिन विच हैज़ नॉट डिस्प्लेड द ट्रू फार्मूला ऑन द लेबल। तो इसका कहने का क्या मतलब है, यानी कि हम कोई भी मेडिसिन अगर इंपोर्ट करा रहे हैं तो देखो सिंपल है,
अगर आप कोई भी मेडिसिन देख रहे हो तो जैसे स्टिप हो गई तो इसके पीछे डिस्प्ले होता है सारी डिस्क्रिप्शन उसकी, यानी कि कितना साल्ट है उसमें, कौन कौन से एक्सिपिएंट लगे हुए हैं, क्या उसकी एडिटिव्स लगे हुए हैं, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन उसकी रहती है। बट अगर कोई भी हम ऐसी पेटेंट मेडिसिन करा रहे हैं इंपोर्ट कि उसके पीछे कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं है, यानी कि छुपा के रख रखी है, तो ऐसी भी ड्रग हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। एनी ड्रग्स विच क्लेम्स टू क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे। तो देखो शेड्यूल मैंने पीछे वाली वीडियो में पढ़ाए थे आपको, तो शेड्यूल जे क्या है हमारा? शेड्यूल जे वो है जिसमें हमारी आती है अनट्रीटेबल डिसीज, यानी कि जिनको अभी तक ट्रीट नहीं करा गया था। लाइक हमारे अभी तो प्रेजेंट में लाइक कैंसर हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, तो ऐसी डिसीज है इनको हम क्योर नहीं कर सकते, इनको हम प्रिवेंट अभी ट्रीट नहीं कर सकते, सिर्फ प्रिवेंट करा सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी ड्रग है जो इसको क्लेम करती है कि हम इस ड्रग डिसीज़ को क्लेम क्योर करते हैं, तो पहले उस पूरे ड्रग को देख लीजिए कितना वो इफिकेसी है उस डिसीज़ पर, क्योंकि अब आपको पता है कैंसर के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है। ठीक है। अब कोई कह दे मार्केट में आकर कि मैं कैंसर को ठीक कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उसके कहने से ही आप इसको इम्पोर्ट कर रहे हो, नहीं, एक बार अच्छे से देखिए, उसकी टेस्टिंग करिए जब। ठीक है। नेक्स्ट है एनी कॉस्मेटिक एंड ड्रग विच कंटेन अनसेफ एंड हार्मफुल सब्सटेंस। अब ये तो सिंपल बात है, अगर उसके अंदर कोई भी अनसेफ हानिकारक पदार्थ होगा, हानिकारक मटेरियल होगा, तो आप उसको इंपोर्ट क्यों करोगे? नहीं करोगे ना। ठीक है। ड्रग डेट आर नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो अगर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, एक बेल मैनर में लेबल नहीं है वहाँ पर ड्रग, ठीक है, तो बेल मैनर से मैं क्या कहने का मतलब है, एग्जाम्पल समझिए, वही जैसे ये समझ लीजिए PCM है। अब ये PCM सबको पता है 500 mg है। ठीक है। अब यही इसके पीछे लिखा रहे 650 mg, अब सबको पता है कि ये 500 mg है, अब इसके पीछे लिख रहा है 650 mg, तो वहाँ पर ये एक हमको धोखा देने वाली बात हो गई। तो ऐसी भी हम ड्रग्स को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें ड्रग आफ्टर एक्सपायरी डेट कैन नॉट इम्पोर्टेड। तो सिंपली बात है, एक्सपायर्ड ड्रग को तो हम वैसे भी इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एनी ड्रग और कॉस्मेटिक हुज इम्पोर्ट इज प्रोहिबिटेड। तो ऐसी ड्रग्स जो कि मार्केट में बैन है, उन ड्रग्स को भी हम, और कॉस्मेटिक भी है इसमें। ठीक है। ध्यान रखना, जो ऐसे ड्रग और कॉस्मेटिक हमारे मार्केट में बैन है, सरकार ने उन पर बैन लगाया हुआ, उनको भी हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। ओके। तो ये थे गाइस, क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है जिनको हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इम्पोर्ट अंडर लाइसेंस एंड परमिट, कि कौन सी ऐसी ड्रग है, कौन सी ऐसी ड्रग होंगी जिनके लिए हमको लाइसेंस इशू कराना होगा, और क्या कंडीशन हो सकती है उस ड्रग्स को मंगाने पर। ठीक है। सो दीज आर फॉलोइंग ड्रग्स विच कैन बी इम्पोर्टेड अंडर लाइसेंस दैट ग्रांटेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग है जिनको इम्पोर्ट कराने के लिए हमको कौन सा लाइसेंस मिलेगा एंड क्या कंडीशन होंगी लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है। तो कुछ हमारी ड्रग स्पेसिफाइड करी गई हैं, उनकी कंडीशन हमको पढ़नी है बस। ओके। तो सबसे पहले इसमें आता है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड शेड्यूल C1। तो देखो कल मैंने शेड्यूल पढ़ा दिए थे आपको, तो अगर आपके ध्यान रहे शेड्यूल C और शेड्यूल C1 में क्या आ रहे थे, शेड्यूल C और C1 में आ रहे थे हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो शेड्यूल C में आ रहे थे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हम IV रूट से दे सकते हैं, यानी कि पेरेंटल प्रिपरेशन, एंड C1 में आ रहे थे हमारे नॉन पेरेंटल, जो हमारे IV रूट से नहीं जाते थे, लाइक ओरली दे सकते हैं, टॉपिकली दे सकते हैं, ऐसे। तो बायोलॉजिकली प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब है, लाइक हमारे विटामिन हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, स्टेरॉइड्स वगैरह हो गए। ठीक है। तो वो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब जो हमारे शेड्यूल C और शेड्यूल C1 में ड्रग आ रही हैं, उनके लिए क्या कंडीशन होगी लाइसेंस लेने के लिए, इन ड्रग्स को मंगाने पे लिए क्या कंडीशन हो सकती है, पहले हमको लाइसेंस ही तो इशू कराना होगा। ठीक है। तो वही देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लाइसेंस मस्ट हैव, देखो अब एक बात ध्यान रखना पूरी वीडियो में आगे, कि लाइसेंसी जिसके पीछे डबल ई लगा होगा ना, वो उसका मतलब है लाइसेंसी। लाइसेंसी कहने का मतलब है कोई ऐसा बंदा जो लाइसेंस इशू कराना चाहता है। ठीक है। जो भी ये सारा मटेरियल इशू करा रहा है उसको हम बोलेंगे यहाँ पर लाइसेंसी। ठीक है। एक टर्म ध्यान रखना बस, लाइसेंसी, इसमें डबल ई आ रहा है बस लास्ट में। देखो फर्स्ट है इसमें लाइसेंसी मस्ट हैव एडुकेट फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज। सबसे पहले उसके पास एक जितनी भी स्टोरेज की नीड है उतना स्टोरेज होना चाहिए, एंड उस स्टोरेज में भी सारी फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लाइसेंसी मस्ट मेंटेन द रिकॉर्ड फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, यानी कि जो भी वो इम्पोर्ट कर रहा है उसके पास पूरा वो डाटा होना चाहिए, कितना ड्रग आया है, कितनी डोज आई है, इम्पोर्ट हुआ है, कहाँ पर उसकी मार्केटिंग हो रही है, सब चीज़। ठीक है।
लाइसेंसी मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइस वेयर इम्पोर्टेड ड्रग स्टोर। तो लाइसेंसी को एक इंस्पेक्टर को भी अलाउ करना होगा ताकि वो इंस्पेक्ट कर सकते उस प्रीमाइस को, यानी कि उस परिसर को जहाँ पर वो सारी ड्रग इंपोर्ट होकर स्टोर हो रही हैं। ठीक है। लाइसेंसी सेल सप्लाई द सैंपल्स ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालाइज। यानी कि लाइसेंसी जो भी हमारा वो बंदा है उस वो जो इंपोर्ट कर रहा है ड्रग्स को, उसका हर ड्रग का छोटा छोटा एक पार्ट सैंपल बनाकर वो या तो एग्जामिनेशन सेंटर या टेस्ट, यानी कि उसका टेस्ट करने के लिए जो भी हमारे एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह होते हैं, एनालिटिकल लैब्स वगैरह होते हैं, उनके पास भेजना पड़ेगा। ठीक है। लाइसेंसी मस्ट कंप्लाई विद अंडरटेकिंग गिवन इन फॉर्म नेम। एंड इससे जो हमारी शेड्यूल सी वाली ड्रग है, इनको लेने के लिए जो हमारे बंदा है उसको भरना पड़ेगा फॉर्म नंबर 9। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखना, फॉर्म नंबर 9 भरना पड़ेगा। ओके। अब आती है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग, जो कि है इम्पोर्ट ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। जो हमारी शेड्यूल एक्स में हमारी ड्रग आती है, शेड्यूल एक्स में कौन सी ड्रग आती है? हमारी साइकोट्रोपिक ड्रग, यानी कि जो माइंड पर एक्शन देती है, यानी कि जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। ठीक है। तो इनके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? वही देखो, वही सबसे पहले स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए अच्छी से अच्छी। एप्लीकेंट मस्ट बी रेपुटेबल इन ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो जो हमारी शेड्यूल एक्स की ड्रग है, जो बंदा उनको मंगा रहा है वो उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको स्कैमर बोल रहा है, यानी कि कुछ उसने गलत काम कर रखा है पहले, नहीं, उसकी रेपुटेशन मार्केट में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ओके। लाइसेंसी अथॉरिटी में रिफ्यूज टू ग्रांट द लाइसेंस। लाइसेंस जो अथॉरिटी होगी वो रिफ्यूज कर सकती है इस लाइसेंस को देने से अगर इफ एप्लीकेंट फेल टू कंप्लाई विद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। यानी कि अगर जो ये एप्लीकेंट है जो इशू कराना चाहता है लाइसेंस, अगर वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कुछ यानी कि कुछ फॉलो नहीं करता है तो। एंड सेकंड इसमें पॉइंट, इफ एप्लीकेंट प्रीवियसली लाइसेंस वाज कैंसिल। अगर उस लाइसेंसी का प्रीवियसली लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, अब वो दोबारा इशू कराना है इसको, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो पहला ही उसका होना चाहिए। एंड जैसे मान लीजिए कोई होता है कि पहला लाइसेंस कैंसिल हो गया तो दोबारा इशू कराना चाहता है, तो उसका नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी इंपोर्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट या एनालिसिस। यानी कि अगर हम कुछ बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग मंगाना चाहें अपने टेस्ट के लिए, अपनी एनालिसिस के लिए, तो उसके लिए क्या हमको गाइडलाइन फॉलो करनी होगी एंड क्या फॉर्म भरना होगा। ठीक है। तो वो देखते हैं। द ड्रग आर इम्पोर्टेड अंडर अ लाइसेंस इन द फॉर्म 11। तो सबसे पहले हमको फॉर्म 11 भरना होगा। ओके। लाइसेंसी मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर द इम्पोर्टेड ड्रग। सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए पूरा रिकॉर्ड। लाइसेंसी मस्ट यूज इम्पोर्टेड ड्रग ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर इम्पोर्टेड। देखो, अब हम स्मॉल क्वांटिटी में मंगा रहे हैं एनालिसिस करने के लिए, यानी कि अपनी टेस्टिंग करने के लिए। अगर हम तो लाइसेंसी को सिर्फ उसको इम्पोर्ट कराना है एंड उसको क्या पर्पस के लिए लगाना है? अपनी टेस्टिंग के पर्पस के। ऐसा नहीं है कि वो मंगा तो टेस्टिंग के पर्पस से रहा है, मतलब बट मार्केट में ब्लैक में बेच रहा है, नहीं, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है। लाइसेंसी मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द स्टोरेज एरिया वेयर द इम्पोर्टेड ड्रग आर स्टोर। तो लाइसेंसी को एक इंस्पेक्टर को भी अलाउ करना होगा ताकि वो आगे स्टोरेज एरिया को देख सके, पूरा स्टोर देख सके कि आखिर कहाँ वो एरिया है, कैसा एरिया है, अच्छा सही है, उसकी उसकी जो स्टोरेज कंडीशन है वो वेल मैनर में है या नहीं। ओके। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज़। यानी कि कुछ ऐसी ड्रग हैं जो हमारे देश में नहीं मिलती हैं, हम उनको बाहर से इंपोर्ट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या कंडीशन होगी वो देखो। ठीक है। तो सबसे पहले अप टू 100 डोज इंपोर्टेड विद लाइसेंस विच इज अप्लाई ऑन फॉर्म नंबर 12A एंड 12B। सबसे पहले हमको भरना होगा 12A फॉर्म एंड 12B फॉर्म। एंड अब हम सिर्फ 100 डोज तक मंगा सकते हैं, 100 डोज से ज़्यादा नहीं मंगा सकते पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है। ड्रग मस्ट बी फॉर पर्सनल यूज़। सबको पता है जब पर्सनल यूज़ के लिए मंगा रहे हैं तो पर्सनल यूज़ के लिए ही होनी चाहिए वो। ड्रग मस्ट बी डिक्लेयर टू द कस्टम कलेक्टर इफ़ सो डायरेक्टेड। यानी कि जो उसका कलेक्टर होगा, यानी कि जो मंगा रहा है वो एक डायरेक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बीच में बहुत सारे पर्सन लगे हैं, वहीं डायरेक्ट होना चाहिए बस वो। ओके। लास्ट है इसमें इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग। यानी कि कुछ ऐसी ड्रग है, न्यू ड्रग, जो मार्केट में अभी नहीं आई हैं बट आप उनको मंगा रहे हो, तो ऐसी ड्रग मिल जाएंगी, बट उनके लिए क्या कंडीशन है वो देख लो। आर रिटन परमिशन ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग। तो सबसे पहले तो आपको एक रिटन परमिशन चाहिए होगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो देगी।
ठीक है। एंड ऑल एविडेंस रिक्वायर्ड रिलेटेड टू, और उसके पास सारे एविडेंस होने चाहिए, सारे सबूत होने चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी प्योरिटी कैसी है, ड्रग की क्वालिटी कैसी है, क्लिनिकल ट्रायल्स में कैसा परफॉर्म करा है ड्रग ने, एंड उसकी सेफ्टी कैसी है, ठीक है। तो गाइज हमारा ये होता है वो टॉपिक खत्म। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। ऑफेंसेस यानी कि आप क्या कर रहे हो, क्या मतलब जो भी कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, ऑफेंस क्या कर रहे हो, एंड पेनल्टीज यानी कि क्या आपको उस पर सजा मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है इंपोर्ट ऑफ एडल्ट्रेटेड और स्पूरियस ड्रग और कॉस्मेटिक डेट कंटेन हार्मफुल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो हमारी एडल्ट्रेटेड ड्रग्स होती हैं, यानी कि स्पूरियस ड्रग यानी कि हम कुछ ऐसी नकली दवाई बेच रहे हैं यानी और कुछ एडल्ट्रेशन मिलावट करके दवाई बेच रहे हैं, तो उसमें हमको क्या सजा हो सकती है वो देखते हैं। तो फर्स्ट कन्विक्शन यानी कि अगर आपने वो पहला बार कराया काम तो आपको जेल होगी 3 साल तक की और फाइन लगेगा 5,000 तक का, यानी कि अरे दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट कहने का मतलब है अगर आप उस काम को रेगुलर कर रहे हो, पहली बार जेल काट के आगे दोबारा करने लग गए, तो अगर आप दोबारा पकड़े जाते हो इसी काम में तो आपको जेल होगी 5 साल तक की और 10,000 तक का फाइन होगा, या दोनों, ठीक है। सेकेंड है इसमें इंपोर्ट ऑफ अदर प्रोहिबिटेड ड्रग, यानी कि अगर आप ऐसी ड्रग को इंपोर्ट करा रहे हो जो कि गवर्नमेंट द्वारा बैन है, यानी कि हुआ था ना एक टाइम पर एस्प्रिन डिस्प्रिन बैन हो गई थी, बट अब तो चल रही हैं, तो ऐसी ड्रग भी जो बैन है उनको आप इंपोर्ट करा रहे हो, तो अगर फर्स्ट टाइम पकड़े गए तो 6 महीने तक की जेल और 500 रुपये फाइन, या दोनों। अगर आप रेगुलर बेस पर पकड़े जाते हो तो 1 ईयर की जेल और 1,000 रुपये, या फिर दोनों चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंपोर्ट ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक अगेंस्ट एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 10A। अगर सेक्शन 10A में कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है, अगर उसके अगेंस्ट आप इंपोर्ट कराते हो ड्रग को, यानी कि सेक्शन 10A में मान लो कुछ ऐसी ड्रग आ गई कि आप उसको इंपोर्ट नहीं करा सकते, एंड आप उन्हीं ड्रग को इंपोर्ट करा रहे हैं, तो उस अगर आप पहली बार पकड़े जाते हो इस काम में तो आपको जेल होगी 3 साल तक की और फाइन होगा 5,000 तक का, और दोनों भी हो सकते हैं। एंड अगर आप रेगुलर पकड़े जाते हो, रेगुलर बेस पे 2-3 बार हो गया, तो 5 साल तक की जेल और 10,000 तक का जुर्माना, एंड दोनों भी हो सकता है। तो सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके मैन्युफैक्चर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, एंड नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो फिर यूनिट नंबर 2 अपने स्टार्ट कर देंगे, एंड और सब्जेक्ट अगर आपने नहीं देखे हैं, कोलॉजी, मेडिकेम, कॉग्निटिव, सब हमने स्टार्ट कर दिए हैं ऑलरेडी, 1-1, 2-2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में शेयर है, आप देखना चाहें तो देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो में।